हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़ कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संबित पात्रा की ठग लाइफ फ्रॉम द चैनल ठग ब्रो। तो जनाब देखते हैं ब्रो कोड चलता है या नहीं। और साथ साथ आपकी भी जो रिक्वेस्ट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि जिस दिन आप रिक्वेस्ट करते हैं उसके एग्जैक्ट 1 वीक में आपकी जो है ना पूरी हो जाए रिक्वेस्ट। तो अगर आप नए हैं या पहले से मौजूद हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं 3 2 1 एन ठग ब्रो। डिस्क्लेमर है जी, कोई हेट नहीं है, सही है। फिटिंग रिप्लाई ऑन। हम दो हमारे दो। ये अंजना जी, इनका कैसेट हम प्लेयर दो अटका हुआ है। हमारे कभी दो। कभी तो मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है ये 2014 से ही, मतलब ये अंजना वीडियो कश्यप। कहीं 2014 का तो नहीं है। ये ट्वीट कहीं 2000, मतलब आप 2014 से देखिए। दो लोगों को पैसे दे दिए, सारे पैसे यहीं चले गए, सारे पैसे वहीं चले गए। मतलब राहुल गांधी कमाल की चीज है। डायलॉग राइटर भी उनका एक ही है, वही एक डायलॉग लिखते रहता है और वो भी थकते नहीं है। सुबह से शाम वही ट्वीट और वही डायलॉग। सारा पैसा यहां दे दिया, गरीबों से ले लिया, दो लोगों को दे दिया। अरे ये दो लोगों को अमीर कब, ये जो दो लोग थे कब अमीर बने? ये लोग आपके समय अमीर बने। इनको किन्होंने लोन दिया? आपने लोन दिया। सबसे अधिक लोगों को किसने लोन दिया? आप याद करिए, वो बैंक में फोन करके हेलो इनको लोन दे दो, कौन करता था? आप करते थे। और ये हम दो हमारे दो की सच्चाई में आप बता दो अखिलेश जी को। देखिए, सोनिया जी, राजीव जी हमारे दो हो गए, प्रियंका जी, राहुल जी। ये दोनों जो है ना, ये दो जो राहुल जी और प्रियंका जी पूरा खत्म करके जाएंगे। इतनी चिंता मत करो और इतना टेंशन भी मत लो अखिलेश जी। ब्लड प्रेशर हाई मत करो, देखिएगा हमारे रहते रहते कांग्रेस समाप्त हो। देखो, एक भी गलत शब्द बोले यानी वर्ड बोले बगैर अब हर बार खत्म कर दिया जब भी दूसरे को। चुनाव आते हैं, मुझे बताइए आज देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते? जब चुनाव आते हैं तब आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, आप बताइए ना। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी पर जवाब हिंदुस्तान चाहता है, उसको दीजिए। 40 वर्षों का रूरल कंजम्पशन सबसे निचले स्तर पर 850 रुपए हो गया, एनएसएसओ की रिपोर्ट है उस पर बताइए। 58 सालों की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ उद्योग की है, उस पर बात कीजिए संबित पात्रा जी। 100 रुपए का पेट्रोल हिंदुस्तान में कर दिया, 225 रुपए आपने गैस के सिलेंडर पर बढ़ाकर महंगाई की आग झोंक दिया, उस पर बात कीजिए। रुको जरा, सबर करो। देखिए, मुझे तो बड़ा सुनो। दुख है। इन्होंने कहा कि अभी सारे मजदूर खत्म हो गए, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और हम लोगों को ये इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। मतलब मैं बैठ के ऑपोजिशन का काम भी करूं? आप लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? वो इन सब बारे में बात करते ना। राहुल गांधी क्यों आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं? वो सिलेंडर के बारे में बात करते ना और गुजरात में 2-4 सीट जीत जाते। अरे भाई साहब, मतलब कमाल है। राहुल गांधी का काम भी हम ही लोग करें, आपके प्रवक्ता का काम भी हम ही लोग करें, सोनिया गांधी का काम भी हम ही लोग करें, तो आप क्या करेंगे? बैंकॉक में छुट्टी मनाएंगे क्या? प्राइवेटाइजेशन वहाँ भी इशू चल रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत चल रहा है। अब ये बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, ये भी बिका, ये भी बिका, ये भी बिका जा रहा है, ये भी अब बिकेगा। ये लो, 2 बैंक लो, 4 बैंक लो, एयरपोर्ट लो, रेलवे लो, तेल की कंपनियां लो, ये लो, ये मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन सही होती है, देश के या देशवासियों के, क्योंकि फिर वो जो घोस्ट मुलाजिम और काम ना होना, मोदी जी आए, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बंद कीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जैसे होता ना, ग्राहक देवो भव। कुछ भी हैं? कुछ भी मोदी क्या जी बोले की इसने? सरकार के लिए ग्राहक देवो भव। सब बेच दो, जो खरीदार है वही इनके लिए देव है। और किसान जो दुश्मन है, अखिलेश जी जवाब किसान दे जो रहा। दुश्मन है। और सुनिए, एक सेकंड और सुनिए, सुनिए सुनिए। ठीक है, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देखिए, ठीक। ये एक सेकंड और जो सुनना है, ठीक, सरकार है, ये कुछ काम करने के नाम पे सिर्फ एक काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है, पूरी कैबिनेट मीडिया को कैसे काबू किया जाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कैसे मीडिया को किस तरह से काबू करे, न्यूजों को कैसे कंट्रोल करे, सत्यता दिखाने वहाँ पे वालों को मीडिया पे कैसे भी ऐसी बातें दबाया चलती जाए, रहती हैं। दबोचा जाए। कोई अगर कुछ जैसे यहाँ पे जनता के मुद्दे उठा दे रहा है तो उन पे कैसे नकेल रखी जाए, इस पे पूरी सरकार। बस यार, बहुत टाइम ले लिए।
24 घंटे ठीक है। और मोदी जी 18 घंटे एक सेकंड इसी हो गया, काम में हो लगे गया। हैं। जी, लेकिन जी, मुझे किसानों नेताओं के पास भी जाना है। किसानों की जी, बात जी। सुनने, उनकी हाँ। समस्या को जी, दूर अखिलेश करने अब ये के शांत हो लिए जाए इनके ना। पास कोई समय नहीं है। जी संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि ये इन्होंने बड़े एकदम ड्रामेबाजी की तरीके से कहा ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा। अरे परेशान मत होइए, आपके तो पहले से ही बिके हुए हैं। 2008 में चाइना में बिक गए थे जाके एमओयू साइन हाँ, पता नहीं है। मोदी जी से कहिए एमओयू चाइना एक भेजू बार बोल दे। भेजू मोदी जी से एमओयू बोलिए एक बार कैसे चाइना चाइना बोल में दे। बिके थे दोनों जाके। अरे अंजना जी देखिए जरा, देखिए जरा अंजना जी, ये बीच में कैसे चिल्लाने लगते हैं, कैसे बीच में चिल्लाने लगते हैं। प्लीज सर। हाँ यार, मतलब उसके टाइम पे पूरा उम्र तराज हो गए हैं, मतलब मेरे दादाजी की उम्र के हैं, फिर ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। आराम से सुन लीजिए। अभी बच्चे हो क्या? दादाजी ऐसे मत हाँ, वो परेशान कीजिए। बचपना तो है तुम्हारे हाँ, में। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, वो आपने है। दादाजी हैं, आप इसी क्यों के परेशान हो रहे हैं? वापस अरे आइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। संबित आप जी सुन लीजिए। आरोप ये है कि क्या आप मोदी जी लोग से- किसानों मोदी जी का हम 10 साल ठीक है छोड़ते ठीक है हैं, ठीक चिंता है मत करो। अखिलेश हंसी जी। के अरे बाद जवाब तो में सुन बोलो। भाई। जवाब क्या दो, संबित जी? जो ओहो, ये करना नाराज हो है। गए, इनको दादाजी बोल दिया तो नाराज हो किसानों के मुद्दे का गए। अरे हल बाल रंग निकालने लिया के करो ना, बजाय पता नहीं चलता है। अरे बाल रंग लिया करो ना, पता नहीं चलता है। आपने कल भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कांग्रेस पार्टी फ्रिंज पार्टी बन गई है, देश में अब कहीं भविष्य और अस्तित्व नहीं बचा कांग्रेस पार्टी का। हाल आपने तो अभी यही अभी है। कहा कि राहुल इतनी गांधी बड़ी एक पार्टी failed थी, आज politician देखें है। कहीं फिर नजर उस नहीं आती। कांग्रेस पार्टी का या उस राहुल गांधी का कुछ कहना, कोई बयान उनका देना, वो आप लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है? आपकी पार्टी इतना रिएक्ट क्यों करती है जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं इसका बहुत ओपनली जवाब देता हूं। नंबर एक, देखिए हम भारत की राजनीति में हैं। आज ऑल सड एंड डन हम 303 सीट के साथ हो सकते हैं। हाँ, ये केवल 52 सीट के साथ हो सकते हैं, मगर आज भारत का मुख्य ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी की ही पार्टी है। राहुल गांधी जी अभी भी सांसद हैं और पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भविष्य में भी कांग्रेस इनको अध्यक्ष बनाने वाली है। तो हम क्या अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी भी ना करें, रिएक्ट ना करें, हटा दे? टिप्पणी क्या होता है? डिस्कशन। कल राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी हटा दे, हम तो भूल ही जाएंगे। वैसे भी राहुल गांधी 30 सेकंड में सो जाते हैं, हम तो भूल ही जाएंगे कि कोई राहुल गांधी थे। अरे कांग्रेस कल समाप्त हो जाए, कल 0 सीट आ जाए, हम तो कांग्रेस पार्टी का क भी नहीं लेंगे। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है भाई, भयंकर बेइज्जती है। तो ये मेरे ख्याल में 3 क्लिप्स थे और किसी डिबेट के थे। आपको पता है पॉलिटिकल डिबेट्स चलती रहती हैं और फर्स्ट थिंग जो इसमें नोट करने वाली ये है, मैं हमेशा कहता हूँ आप नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट आप मैनर्स एंड एटिकेट ये बहुत मैटर करते हैं किसी भी बहस में, डिस्कशन में। अब आप ये देखें, वो बंदा हाइपर भी नहीं हुआ, ना उसकी सांस फूली, ना आवाज़ ऊंची हुई, ना तू तराक पे आया, बड़े ही रिलैक्स हो के कूल बन के आपको जवाब दिया और कोई भी उसमें ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कि जो सेंसर करना पड़ जाए किसी भी चैनल को। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ डिबेट। हाँ, आप उनसे एग्री करें ना करें वो और बात है, लेकिन आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि बंदा बहुत ज़्यादा सोच समझ के कैलकुलेटेड और टू द पॉइंट बात करता है, और वो बात करता है कि वो कहते हैं ना प्रेशर पॉइंट पर जाके बजेगी दूसरे की। और ये हमने देखा भी, शायद वो कांग्रेस के अखिलेश कोई बैठे हुए थे, तो 2 दफ़ा उनके क्लिप्स थे। बात ये है ना कि यहाँ भी ऐसे ही होता है कि एक बंदा अपनी डिबेट ख़त्म कर लेता है और जब उसको जवाब शुरू होता है तो वो फिर बीच में इंटरप्ट करता है। तो ये चीज़ हमने इधर भी देखी। तो हम इकट्ठे ही रहे हैं तो शायद इसलिए आदतें मिलती जुलती हैं लेकिन मेरा ख्याल है टीवी चैनल्स को थोड़ा सा ठीक है, मिर्च मसाला होता है, टीआरपी होती है, बट इससे डिवीजन क्रिएट होती है। तो उनको एक सेंसिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जर्नलिज़म करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ भी जिस तरह कुछ टीवी चैनल्स हैं जो कि प्रो एक पार्टी के होते हैं और कुछ हैं वो दूसरी पार्टी के प्रो होते हैं, तो वो फिर जर्नलिज़म नहीं रहती। तो हम ये नहीं कहते किसी का साथ दें या किसी के ख़िलाफ़ हो, एक न्यूट्रल ओपिनियन दो भाई, जैसे न्यूज़ है वैसे डिलीवर कर दो पब्लिक के, ना कम करो ना उसको ज़्यादा करो, तो फिर ही हम कहेंगे कि हाँ यार ये जर्नलिज़म हो रही है। चलिए, ये तो हमारे मैटर थे। संबित पात्रा साहब की ठग लाइफ अच्छी थी, क्लिप्स थोड़े कम थे, मतलब रैपिड फायर वाला सीन नहीं था, लेकिन हमें अच्छा लगा देख के।
और हम हमेशा इसी चीज़ को ही इनकी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई उसके पास आर्ट है डिबेट करने का। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।